अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप तमाम दोस्त काफ़ी बढ़िया होंगे। आज हमारा तीसरा दिन है चैलेंज का और ये चैलेंज आई होप आप तमाम दोस्तों के सामने आपकी नज़रों के सामने कंप्लीट करूँगा। एक-एक चीज़ आप तमाम दोस्तों के सामने रखूँगा। आज आप डेट भी चेक कर सकते हैं और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि आज के दिन हमने अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग को परचेज़ करना है। अब वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं मतलब कि बताने के लिए कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँ या इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा। सारे यूज़र्स आपको बता रहे होते हैं कि भाई आपने नेमचीफ को चूज़ कर लेना है, आपने होस्टिंगर को चूज़ कर लेना है, सबके अपने-अपने बेनिफिट है। बट यहाँ पे एक बात करूँगा कि 3 बड़ी कंपनीज़ थी हमारे पास, एक होस्टिंगर, एक नेमचीफ और गोडैडी। गोडैडी तो ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है क्योंकि पर्सनली तौर पे मुझे उनकी सर्विसेज़ अच्छी ही नहीं लगी। वो चाहे चैट सपोर्ट की तरफ से हो, चाहे दूसरी तरफ से हो, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। आप बाकी चेक कर सकते हैं खैर। और उसके बाद होस्टिंगर और नेमचीफ की सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी। और उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या मतलब कि प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप तमाम यूज़र मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक नया यूज़र है तो उसको बहुत ही आसानी से ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएँगी। अगर उसने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना है और उसकी वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली है। तो लाज़मी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई और पर्सन आप तक नहीं डिलीवर करेगा। ये भी मेरा आपसे चैलेंज है। आप दोनों दोस्तों को बताता चलूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास अपना कोई डोमेन है और आप चाहते हैं कि उसके लिए होस्टिंग को बाय किया जाए और उसके ऊपर गूगल एडसेंस भी आपने अप्रूव करवाना है, तो मेरी अगर रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन बताऊँ तो वो है होस्टिंगर। अब होस्टिंगर बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट इस वजह से कि लाइक मैं पर्सनली तौर पे इसको खुद यूज़ करता हूँ। इसका बाकी जितनी भी होस्टिंग के सर्वर्स हैं ना, वो आपको सी पैनल प्रोवाइड करते हैं। ये आपको एच पैनल प्रोवाइड करता है, इनके सर्वर्स अपने हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करके सर्च करके चेक भी करें तो ये नंबर 1 कंपनी है। जो होस्टिंगर है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट एक कंपनी है, ठीक है? इनके अपने सर्वर्स हैं और इनका सी पैनल नहीं, इनका एच पैनल है। सेकंड ये चीज़ कि अगर आप मैंने गूगल को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखें कि कोई भी डोमेन आप बाय करते हैं और बाय करने के बाद जब उसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है एसएसएल क्रिएट करने में, जिसको आप कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी लेयर। अगर ये नहीं होता तो आपकी मतलब कि वेबसाइट जो है वो यूज़लेस है, ठीक है? उसका फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि सिक्योरिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो वेबसाइट अगर सिक्योरिटी वाइज़ काफ़ी अच्छी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो अब ये जो होस्टिंगर है इनका सबसे बेहतरीन सर्विस ये है कि जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट को होस्टिंग से अटैच किया एंड उसके ऊपर एसएसएल एक्टिवेट किया तो विद इन फ्यू सेकंड्स उसके ऊपर एसएसएल एक्टिवेट हो जाता है। जबकि नेमचीफ के ऊपर जब मैं होस्टिंग बाय करता हूँ, बाय करने के बाद एसएसएल को इंस्टॉल करता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि भाई उसके 50 एसएसएल से ऊपर अगर आप एसएसएल कोई ऐड करते हो, मतलब कि 50 वेबसाइट से ऊपर कोई वेबसाइट ऐड करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैं आपको कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर क्योंकि मेरी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से मैंने ये तमाम चीज़ें फेस की हैं। अब आ जाती है बात ये कि होस्टिंगर की होस्टिंग को हम देख लेंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो आपने सिंपल से वेब होस्टिंग के ऊपर आ जाना है, ठीक है? होस्टिंग, अब वेब होस्टिंग में यहाँ पे हमारे पास ये है शेयर्ड होस्टिंग के प्लान है, ठीक है? अब इसके अंदर से ये बहुत कॉमन है, ठीक है? उसके बाद ये भी प्रीमियम भी इनका अच्छा है और उसके बाद जो है हमने क्योंकि 1 साल के लिए प्लान को बाय करना है, नहीं तो आप चाहें तो 2 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, अब आ जाती है बात ये कि मैं इधर आ जाता हूँ, इसकी बात पे होस्टिंग में आ जाना है और शेयर्ड होस्टिंग में आ जाना है। दोनों के प्राइस को भी कंपैरिज़न करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लूँ। जैसे ही हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। क्योंकि जो डोमेन आप लोगों के सामने बाय किया था वो भी आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है तो आखिर तक देख लेना। और अगर मैं फिर भी कहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाज़मी से यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कोई और यूज़र प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि आपके सामने यार ये देखो जितनी भी चीज़ें आपके सामने बाय कर रहा हूँ, अपने पैसे लगा रहा हूँ, तो मैं बिला वजह तो पैसे नहीं लगा रहा। एक मकसद है, एक मकसद को लेके आगे चल रहे हैं तभी मैं पैसे लगा रहा हूँ। नहीं तो किसी भी यूज़र का पैसा इतना फालतू नहीं है और वो क्यों ही आपको लगा के दिखाएगा, चाहे वो $10 है, चाहे $1 है, चाहे वो $2 है। तो अब आ जाती है बात ये कि यहाँ पैच पैनल आई थिंक अभी मेरा ओपन नहीं हुआ तो मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोमेन हमने बाय किया था 2024-12 और 7 तारीख को आई थिंक बाय किया था, आज 9 तारीख हो चुकी है। ओके, अब आ जाती है बात ये कि हमने सिंपल से होस्टिंगर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे वापस आ जाता हूँ मैं मेन पेज पे और इधर से मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ एच पैनल को क्योंकि हमने मेन पेज से होस्टिंग की तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैं होस्टिंग में आ जाता हूँ और वेब होस्टिंग में।
और उसके बाद क्या काम करूँगा, सिंपल से अब तमाम दोस्तों को मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि ये आप बाय कर लें। मैं कोई अपना रेफरल कोड नहीं दे रहा, ठीक है। ये मतलब कि रैंडम ही ऐसे मैं आप तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ, क्योंकि एक चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया है, तो इस वजह से। तो सिर्फ मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी यूज़र ने इसको परचेज़ करना है। अगर आपकी वेबसाइट एक है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये कि लाइक हनी के नाम से एक एक्सटेंशन है, पेपाल हनी के नाम से। अगर वो कर लेंगे तो $1-2 आपके और भी बचेंगे। अगर आपको कोई कूपन कोड पता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे उनका एक कूपन कोड पता है, वो हम यहाँ पे ऐड करके देखेंगे कि वो ऐड होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे अगर आप एक आई थिंक वो $143 ये कह रहा है, तो मैं सिंपल से इसको 12 महीनों पे कर दूँगा। अब 12 महीनों पे अगर आप देखें तो $38 की है, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, और उसके बाद मैं इसको इसको बाय कर लूँगा, ठीक है, सबसे पहली वाली को। अब इसकी ये है, ये $22 की है, 1 साल के लिए। बट मैं अब तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि हमने $22 वाली परचेज़ नहीं करनी, हमने बिज़नेस टीज़र प्लस वाली यूज़ करनी है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये 34 की है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे हमें $38 में पड़ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कूपन है, अगर कूपन हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे है वह कूपन हनी के नाम से एक कूपन है, आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आई थिंक कुछ ना कुछ अमाउंट आई थिंक कम होगी। देखें वो $38 था और $3 आई थिंक और कम हो गए हैं। तो आप ये कूपन अगर यूज़ करेंगे तो आपका $3 और बचत हो जाएगी। यहाँ पे अब हमने $35 पे करने हैं, और आपकी जो मतलब कि कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसकी पिन एंटर करनी है, और वो तमाम चीज़ें एंटर करने के बाद आपने उस होस्टिंग को बाई कर लेना है। अभी मैं आपके सामने बाई करता हूँ। और एक और चीज़, अब मैं इसको क्यों नहीं बाई कर रहा, ये $34 को तो है, लेकिन भाई इसके अंदर लिमिटेड चीज़ें हैं, फीचर्स भी लिमिटेड हैं, तो भाई मैं इसको क्यों बाई करूँ। और इनकी एक सबसे बेहतरीन जो है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर है, वो है इनकी कस्टमर केयर सपोर्ट। अब आप मैसेज करोगे तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई आएगा, आपको मतलब कोई डिले नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 5 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्योंकि इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़ते, तो आपको सिंपल से ये आप कह सकते हैं कि आपका इशू इंस्टेंट रिजॉल्व भी हो जाता है ऑटोमेटिकली भी। नहीं तो अगर कोई इशू आता है तो आपके इनकी कस्टमर केयर पे मैसेज करके बात करके आप वहाँ से अपनी होस्ट जो है कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो मैं सिंपल से अपना नेम यहाँ पे ऐड कर दूँगा, और उसके बाद मैं अपना कार्ड एंटर कर दूँगा। यहाँ पे मैंने अपना कार्ड एंटर कर दिया है। अब आ जाती है बात ये कि आपने अपने उसकी एक्सपायरी डेट रखनी है, और उसके बाद आपने सिंपल से सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पे कर देना है। अब जैसे ही आपने पेमेंट के ऊपर क्लिक किया, मैं इधर नो थैंक्स कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी पेमेंट जो है वो रेडी होने जा रही है। और जैसे ही यहाँ से और आप देख सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पे होस्टिंग परचेज़ हो चुकी है। और अब यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, जैसे ही आपकी होस्टिंग बाय हो जाए ऑटोमेटिकली, वैसे तो आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड स्किप आई डू नॉट वांट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस इसके ऊपर कर देना है। क्रिएट ए न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि वेबसाइट हमारा ज़्यादा टॉपिक है, तो हम कल वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। आज हमने होस्टिंग को बाय करना था, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग है तो वो आपने कर लेनी है। तो आपने सिंपल से सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आपने रैंडम कोई भी स्किप एंड क्रिएट एंड एन एम्प्टी वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो आपका डोमेन यहाँ पे आ रहा होगा आपने उस डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब आपने क्या काम करना है कि आपने अपना हमेशा ही जो सर्वर है वो यूएसए और मतलब कि यूएसए का रखना है, ठीक है। अगर आप सर्वर नॉर्थ अमेरिका का नहीं रखेंगे, तो अगर आपका वहाँ से विजिटर आ रहा है तो फिर आपको इशू आएगा। वैसे तो आप चाहें जहाँ का आपका विजिटर है वहाँ का आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल से इसको नहीं छेड़ूंगा और फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मेरा ये डोमेन मेरी होस्टिंग के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट करना है। वर्डप्रेस वेबसाइट जैसी मेरी क्रिएट हो जाएगी और उसके ऊपर फिर हम काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरी जो है होस्टिंग अटैच हो चुकी है। तो आपने सिंपल से मैनेज में आ जाना है और चेक करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर SSL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि योर वेबसाइट इज़ रनिंग स्मूथली, कोई उसके ऊपर इशू नहीं है। और अभी इसके ऊपर वर्डप्रेस क्रिएट करनी है, जो कि हम 4th डे के अंदर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप तमाम दोस्तों को ये तो समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने अपने वेबसाइट के साथ अपने डोमेन को अटैच करना है और कैसे होस्टिंग को परचेज़ करना है। और होस्टिंगर की सबसे बेहतरीन होस्टिंग की सर्विस है, तो मैं आप तमाम दोस्तों को ये रिकमेंड भी करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।